नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी स्टोरी को लाइक किया है, उसको बच्चों ने सुना है। कई पेरेंट्स के कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि बच्चों ने स्टोरी को सुना है, उन्हें स्टोरी अच्छी लगी है और वो उसके मॉरल वैल्यू को, उस मॉरल लेसन को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्बाइब करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच पेरेंट्स कि आपने अपने बच्चों को ये स्टोरी दिखाई। तो इसी मॉरल वैल्यूज की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी के साथ। लेकिन उससे पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट। उदारता की टोकरी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह एक एक फूल चुनकर अपनी टोकरी में डाल रहा था। हर फूल को उठाकर देखता कि ताजे गिरे फूल ही है ना, कोई मुरझाया हुआ फूल तो नहीं रख रहा है वह अपनी टोकरी में। हर फूल को उठाकर देखता, उसे टटोलता, फिर उसकी खुशबू सूंघकर वापस टोकरी में डालता। सुबह सुबह दादाजी सोसाइटी के पार्क में बैठे चितवन की इस प्यारी सी हरकत को बड़े ही गौर के साथ देख रहे थे। जब उसकी टोकरी पूरी भर गई ना, तो दादाजी ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, बेटा चितवन, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी मासूम सी प्यारी सी मुस्कान के साथ चितवन बोला, दादाजी, मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है, उसमें हमें फूलों की टोकरी को सजाना है। हमारी क्लास में आज एक गेस्ट आ रहे हैं, एक मेहमान आ रहे हैं। वो हम सभी बच्चों को फूलों से टोकरी सजाना सिखाएंगे। इसकी एक वर्कशॉप रखी है आज मैम ने क्लास में। तभी मैं इसी वर्कशॉप के लिए प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे फूल चुन रहा हूँ। दादाजी चितवन की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए। इसके बाद चितवन जल्दी से अपनी टोकरी लेकर घर आ गया और तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल चला गया। हाँ, वह अपनी फूलों की टोकरी साथ ही लेकर गया था अपने साथ स्कूल, उसे घर पर ही नहीं भूला था। स्कूल में असेंबली के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में आ गए। चितवन भी अपनी फूलों की टोकरी लिए अपनी सीट पर ही बैठा था। थोड़ी ही देर बाद क्लास टीचर रीनू मैम क्लास में आई। साथ ही आई आज की गेस्ट निशा मैम। सब बच्चों ने खड़े होकर दोनों टीचर्स का अभिवादन किया, उन्हें गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। निशा मैम क्लास में सिखाने वाली थी आज फूलों की टोकरी कैसे सजाई जाती है। सभी बच्चे बहुत उत्सुक थे। सभी अपनी प्यारी प्यारी रंग बिरंगी टोकरियां लेकर बैठे हुए थे। कोई छोटी, कोई बड़ी, तो कोई पतली और लंबी टोकरी लेकर आया था। लाल, हरी, पीली, नीली, कितने ही रंग की टोकरियां थी ना सभी बच्चों के पास। निशा मैम ने सभी बच्चों की टोकरियां देखी और देखे सबके पास रखे हुए फूल। निशा मैम सब बच्चों को फूलों के बारे में बताने लगी कि वे कितने प्यारे, कितने रंग बिरंगे होते हैं ना, कितनी खुशबू आती है उनसे। फूल तो हम सभी के मन को महका देते हैं। फूल भी तो बच्चों की तरह होते हैं, बिल्कुल प्यारे और मासूम। सभी बच्चों ने मैम के साथ मिलकर अपनी अपनी टोकरी को सजाया। इसके बाद बाकी क्लासेस हुई और चितवन घर आ गया। घर आकर हाथ मुंह धोकर उसने खाना खाया, अपना होमवर्क किया और शाम हुई तो दादाजी के साथ पार्क में साइकिल चलाने चला गया। थोड़ी देर के बाद जब दोनों दादाजी टहलकर
और चितवन साइकिल चलाकर थक गए तो एक साथ आकर एक बेंच पर बैठ गए। दादाजी चितवन से बातों बातों में पूछने लगे, बेटा कैसी रही तुम्हारी एक्टिविटी, क्या सीखा आज तुमने वर्कशॉप में? चितवन एकदम से उत्साहित होकर बोला, पता है दादाजी, आज निशा मैम ने हमें फ्लावर बास्केट बनाना सिखाया। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि जो गेस्ट हमारे स्कूल में आने वाले थे वही निशा मैम। साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी। दादाजी हैरानी के साथ चितवन की तरफ देखने लगे। चितवन आगे बोला, दादाजी 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है, वही तो अगले हफ्ते आने वाला है। इसके लिए मैम ने हमें फूलों के जरिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि हम सभी के लिए जरूरी है कि हम नेक दिल इंसान बने। साथ ही जरूरी है कि हम सभी के प्रति दयालु भाव रखें। उनके लिए हमारे दिल में काइंडनेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। काइंडनेस यानी उदारता, और उसके लिए हमें सभी के साथ प्यार से बात करनी चाहिए और प्यार से ही रहना चाहिए। ये भी जरूरी है कि हम कभी किसी का दिल ना दुखाएं, तभी तो हम दयालु बन सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने हमें कई सारे उदाहरण भी दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। इसके बारे में रीनू मैम ने कल क्लास में थोड़ा थोड़ा बता ही दिया था, इसीलिए तो मैं सुबह नीचे से ताजे गिरे फूल ही चुन रहा था। पता है दादाजी, कई बच्चे तो फूलों के या कागज से बने हुए फूल भी लेकर आए थे, और जो टोकरी हमने तैयार की थी ना, मैम ने उसे उदारता की टोकरी यानी काइंडनेस बास्केट का नाम दिया है। अभी चितवन अपने स्कूल की बात दादाजी को बता ही रहा था कि तभी एक गिलहरी वहां घूमते घूमते आ गई, उनके पास आ गई और वह कुछ परेशान दिख रही थी। दादाजी से चितवन ने पूछा, दादाजी इस गिलहरी को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रही है? तो दादाजी चितवन को बताने लगे, शायद इसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। देखो ना कितनी गर्मी है, और यहाँ आसपास इसके पीने के लिए तो पानी भी नहीं है। ऐसे में इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी ना। चितवन भाग कर गया और अपनी साइकिल से पानी की बोतल उतार कर ले आया और उसके ढक्कन में पानी डालकर उसने गिलहरी के आगे रख दिया और खुद 2 कदम पीछे हट गया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि गिलहरी उससे डरे नहीं। उसके पीछे हटते ही गिलहरी जल्दी से आगे आई और कुछ ही पल में सारा पानी पी गई। उसको पेड़ पर जाते देख दादाजी और चितवन दोनों ही मुस्कुरा दिए। दादाजी चितवन से बोले, लगता है बेटा आज तुमने काइंडनेस का मतलब ठीक से समझ ही लिया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि काइंडनेस क्या होती है? चितवन मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ जी दादाजी, और यह भी समझ में आ गया कि काइंडनेस दिखाने के लिए हमें काइंडनेस डे के इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। काइंडनेस तो हमें रोज ही दिखानी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। चितवन और दादाजी दोनों ही अपने घर को चल दिए। थैंक यू।